गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी, राधे 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 राधे। गुरु हमें बताते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हमने जन्मों जन्मों से संसार से अपनापन कर रखा था कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, और शरीर से भी अपनापन करा हुआ था कि ये शरीर, मैं ये शरीर हूँ। तो गुरु में पक्का कराते हैं कि ना तो तुम ये शरीर हो, और ना घर तुम्हारा है, ना परिवार तुम्हारा है, ये सब भगवान का है। केवल तुम भगवान के हो। तो हमें ये मानना है कि मैं भगवान का हूँ। संसार के मालिक भगवान है, मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, सब कुछ यहाँ भगवान का है। हमारा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है हमारा? देखिए, ना हम साथ लाए थे, ना हम साथ ले जाएंगे। ठीक ना? ना हम साथ लाए थे, ना साथ ले जाएंगे। ले जा सकते हैं आप साथ में? नहीं ले जा सकते ना। तो कुछ भी यहाँ हमारा नहीं है, केवल भगवान हमारे हैं। तो उन्हीं से अपनापन करें, उन्हीं से अपना संबंध बनाएं। अब गुरु इसमें एक मेन बात कहते हैं कि भगवान से अपनापन करो और सेवा सबकी करो। क्योंकि देखिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। तो आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। आत्मा मतलब चेतन। जैसे दो चीज़ें होती हैं ना, एक अपैरेटस होता है, एक करंट होती है। तो करंट अलग है, अपैरेटस अलग है, और बिना करंट के अपैरेटस चल नहीं सकता। ऐसे ही बिना भगवान के ये शरीर में कोई चेतनता नहीं है, ये चल नहीं सकता। इसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब परमात्मा से है। सब कुछ यहाँ भगवान का है, सब कुछ। ये शरीर भी मेरा नहीं है, जिसमें चेतनता है वो भी भगवान की दी हुई है। तो जब हम ये मान लेते हैं कि शरीर जो है वो तो संसार से मिला है, ये संसार की सेवा करेगा, और मैं स्वयं जो हूँ परमात्मा का हूँ, तो मैं परमात्मा से प्रेम करना है मुझे। अब हम क्या करते हैं गलती? संसार से तो अपनापन कर लेते हैं कि घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, शरीर मेरा है, सब में अपनापन कर लेते हैं। मेरा 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 करके अब सब मैला हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, फिक्र करने लगते हैं। अब गुरु कहते हैं जिसकी वस्तु तिस आगे राखी, प्रभु की आज्ञा माने माते। तो जिसकी वस्तु है उसको दे दो ना, कि सब भगवान का है। भगवान का मानते ही हम रिलैक्स हो जाते हैं। कोई भी हमको परेशानी हो रही है, अरे सब भगवान कराएंगे, भगवान की कृपा से सब हो जाए। आज दिन तक भगवान ने कराया ना, आगे भी वही कराएंगे, वही तो कराते आ रहे हैं। देखिए, शरीर से आपकी सेवा होगी, सब सेवा होगी, शरीर से काम होगा, पर आप मानेंगे भगवान करा रहे, अपना नहीं मानेंगे। एक मैनेजर भी काम करता है, एक मालिक भी काम करता है। मैनेजर काम करता है तो उसको कोई चिंता नहीं होती, आदमी नौकरी करता है तो उसे चिंता नहीं होती प्रॉफिट लॉस की, उसको कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता। पर अपना मानता है तो उसको बहुत परेशानी होती है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना क्या, कितना क्या। तो गुरु कहते हैं सब कुछ भगवान का कर दो, भगवान से नीचे उतरो ही मत। कितनी बढ़िया बात है, भगवान से नीचे उतरो ही मत। फिर से कह रहे हैं, भगवान से नीचे उतरो ही मत। सब भगवान का है, दुकान भगवान की, घर भगवान का, मैं भगवान का, परिवार भगवान का, सब भगवान का, सब भगवान का। यहाँ मैं नाम की चीज़ और मेरा नाम की चीज़ कोई है ही नहीं। मैं और मेरा तो है ही नहीं, यहाँ सब भगवान का है। तो भगवान से अपनापन करने से ये सच्ची बात है। देखिए, सच्ची बात है। भगवान का अपनापन करने से आदमी कितना राजी होता है, कितना कितना प्रसन्न हो जाता है, और अपना मानने से दुखी हो जाता है। जिसको भी हम अपना मानते हैं तो वहाँ से हमें दुख मिलता है, और भगवान का मानते हैं तो खुशी मिलती है।
भगवान कराएंगे ना, भगवान कराएंगे, सब भगवान करा रहे हैं। एक छोटा बच्चा होता है घर में, तो वो चाबी ला के दे देता है पिता को, तो पिता कहते हैं इतना बड़ा हो जा, इतना बड़ा, मतलब मुझसे ही बड़ा हो जा, अपना हाथ आगे करते हैं ना, मतलब मुझसे ही बड़ा हो जा। तो मतलब कितना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही जब हम सब भगवान का कर देते हैं, भगवान सब आपका है, सब आपका है, तो भगवान कितने खुश होते हैं। हम भगवान के बच्चे ही तो हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। अब देखिए भगवान गीता जी में क्या कह रहे हैं। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भगवान का कितना प्रेम है, कितना प्रेम। यह है 9वें अध्याय का 26वां, 27वां, 28वां श्लोक। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण करा हुआ वह पत्र, पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं मैं तो पत्र, पुष्प और फल से और जल से ही खुश हो जाता हूँ, कुछ नहीं तो जल ही अर्पण कर दे मुझे भगवान। और फिर हमने सब कुछ ही अर्पण कर दिया भगवान से, सब कुछ भगवान, सब कुछ यहाँ आपका है, तो भगवान कितने खुश होते हैं, भगवान बड़े भारी राजी होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं उस शुद्ध बुद्धि से, हम सकाम भाव से नहीं, हम भगवान देने के लिए सब कुछ भगवान का है, पर लेने के लिए नहीं। भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। अम्मा जी कहते थे भगवान से भगवान को मांगो, कि भगवान मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा आपसे अपनापन हो, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मेरा आप में मन हो, मेरी रति मति गति सब आप में हो। तो भगवान कह रहे हैं पत्र, पुष्प, फल जो भी मनुष्य मुझे अर्पण कर देता है तो मैं प्रीति सहित खाता हूँ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, सब मेरे अर्पण कर। अब भगवान कह रहे हैं तुम्हारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, तुम्हारा स्नान शौच सब मुझे अर्पण करो, सब मेरे लिए करो, सब मेरे लिए करो। हम समझते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा, भगवान करा रहे हैं, भगवान की शक्ति से हो रहा है और भगवान को अर्पण हो रहा है। अब देखिए कोई भी गलत काम करेंगे तो भगवान नहीं करा रहे, वो हमारी इच्छा करा रही है। पर जो आप नित्य नैतिक कर्म कर रहे हैं, या अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, या दुकान भी कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन चल रहा है आजकल, तो लोगों को काफ़ी चिंता हो जाती है कि लोगों को पे तो बांटनी है ना, उनके घर का काम भी कैसे चलेगा, और हमारी इनकम हो नहीं रही तो कैसे होगा, है ना। सब भगवान कराएंगे, है ना, सब भगवान कराएंगे। आज दिन तक कराया, आगे भी कराएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। भगवान का संसार है, वो करा देंगे। तो अब भगवान कह रहे हैं जो भी तुम तप करते हो, दान देते हो, जो भी कुछ करते हो, वो सब मेरे अर्पण करो, सब मुझे दो। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं केवल कर्म अर्पण करने मात्र से, कि सब कर्म मुझे अर्पण करो, सब कर्म मेरे लिए करो, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, सब भगवान के लिए। भगवान सोते भी आपके लिए, प्रसाद भी आपके लिए पाते हैं। अगर हम प्रसाद नहीं पाएंगे तो शक्ति कैसे आएगी। तो सब कुछ यहाँ भगवान का है, तो भगवान को अर्पण करने से तो भगवान कह रहे हैं तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्त होकर तो मुझे ही प्राप्त हो। तो क्या करना है, सब कर्म भगवान को अर्पण करना, हर काम, घर आपका, परिवार आपका, आपके लिए सब कर्म करते हैं, आपका दिया प्रसाद पाते हैं, आपके दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करते हैं। तो अपना तो कुछ मानना ही नहीं है, भगवान से नीचे उतरना ही नहीं है, सब भगवान का है, सब भगवान का। अब भगवान कह रहे हैं
सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, पर कोई मेरा प्रिय और अप्रिय नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं सब में समान रूप से व्यापक हूँ, पर मेरा कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं सब, कोई मेरा अप्रिय नहीं है, ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, मैं सब में समान रूप से व्यापक हूँ। जैसे धूप सब जगह पड़ती है ना। पर जो मुझे भजते हैं, जो सब कर्म मुझे अर्पण करते हैं, जो मुझे याद करते हैं, जो मुझे प्रेम से भजते हैं, मैं उनमें प्रत्यक्ष हो जाता हूँ, मैं उनमें मतलब पूरा प्रकट हो जाता हूँ। जैसे अग्नि जो है धरती वो सब जगह है लकड़ी में, पर जब तक उसको अग्नि नहीं जलाएंगे नहीं तब तक वो जलेगी नहीं। पानी पृथ्वी में सब जगह है, तो जब तक खुदाई नहीं करेंगे तब तक वो प्रकट नहीं होगा। ऐसे ही भगवान सब जगह हैं, ऐसे ही भगवान सब जगह हैं, पर जब तक हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे, उनसे अपनापन नहीं करेंगे, तो वो हमारे हृदय में प्रत्यक्ष नहीं, वो हमारे हृदय में प्रकट रूप से हमें उनका अनुभव नहीं होगा। अब भगवान ने यहाँ तक कह दिया, यदि कोई दुराचारी से दुराचारी भी मेरा भक्त मुझको भजता है तो वह साधु मानने योग्य है। दुराचारी से दुराचारी क्यों? भगवान हमारे अवगुण नहीं देखते। दुनिया में लोग गुण भी देखते हैं तो अवगुण भी देखते हैं। एक गलती कर दो तो 100 बार सुनाएंगे, बुरी तरह कर देंगे, कोई भी हो सुना तो देगा ही। पर भगवान हमारी गलती देखते ही नहीं। जैसे माँ जो होती है छोटे बच्चे की गलती नहीं देखती, वो सिर्फ उसका लाड़ प्यार करती है। ऐसी भगवान तो जन्मों जन्मों की माँ है, माँओं की माँ है, तो वो हमारे अवगुण नहीं देखते, वो सिर्फ हमारा प्रेम और अपनापन देखते हैं कि कितना ये मुझे अपना मानता है, कितना मुझसे प्रेम करता है। बड़े भारी खुश होते हैं। जैसे माँ बड़ी खुश होती है, छोटा बच्चा कहे माँ माँ माँ, तो माँ बड़ी खुश होती है, हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा। ऐसी भगवान भी बड़े खुश होते हैं कि मुझे कितना प्यार करता है। देखिए गोपियों का कितना अपनापन था भगवान से, यशोदा मैया का, गोपियों का कितना कितना अपनापन था। यशोदा मैया का तो भगवान ने स्तनपान भी किया, उनकी गोदी में भी खेले। तो भगवान तो बहुत 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 प्रेमी है। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ मुझसे प्रेम करो। और देखिए विचार करें हम कि जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनके अंश मात्र में ये अनेकों ब्रह्मांड व्याप्त हैं, पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है अंश मात्र में, उनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। वो परमात्मा पूरे के पूरे हमारे हैं और वो हमसे प्रेम करते हैं। तो हमें उनकी तरफ देखना चाहिए या संसार की तरफ देखना चाहिए या अपने अवगुणों की तरफ देखना चाहिए? तो भगवान कहते हैं अपनी कमियों की तरफ, अपने अवगुणों की तरफ मत देखो, तुम भगवान से अपनेपन की तरफ देखो, तुम भगवान से प्रेम की तरफ देखो। तुम भगवान से संबंध बनाओगे, भगवान से प्रेम करोगे तो अवगुण तो अपने आप दूर हो जाएंगे। अवगुण सतह ही अपने आप दूर हो जाएंगे। आप भगवान से अपनापन करिए तो, आप उनसे प्रेम करिए तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि दुराचारी से दुराचारी भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो वो साधु समझने योग्य है। भगवान कह रहे हैं वे शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अगर उसने निश्चय कर लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो कह रहे हैं वो कभी नष्ट होगा ही नहीं। भगवान कह रहे हैं तू निश्चय कर ले हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। तो हम भी निश्चय कर लें कि हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं, मैं भगवान का हूँ। ये शरणागति है, ये शरणागति है। और भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आ जाता है उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। तो हम क्यों चिंता करें, हम क्यों परेशान हो? अरे हाँ, सब भगवान का है। अपना मानने से चिंता होती है, अपना मानने से परेशानी होती है, अपना मानने से सब होता है। हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ,
सब भगवान का है। वो कराएंगे, वो कराएंगे, वो कराएंगे। अपना खूब मन, तन मन प्राण रति मति गति सब भगवान में लगानी चाहिए। भगवान आपके लिए कर रहे हैं, भगवान आपके लिए कर रहे हैं। अब देखिए, एक महात्मा जी थे, तो वो जो थे, एक बार एक सेठ जी के यहाँ गए, तो सेठ जी से पूछा उन्होंने और उनकी पत्नी से कि ये घर किसका है? बोले ठाकुर जी का। तो बोले नीचे वाला, तीन मंजिले उनका घर था, बोले नीचे वाला फ्लोर किसका है? बोले है तो ठाकुर जी का, पर रहता ये शरीर है। फिर फर्स्ट फ्लोर में गए, बोले ये है, ये बोले ये किसका है? बोले ये रहता तो इसमें बड़ा बेटा है, पर ये है ठाकुर जी का, ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का। फिर और ऊपर गए दूसरे फ्लोर पे, बोले ये किसका है? बोले रहता तो इसमें दूसरा बेटा है, पर ठाकुर जी का है। फिर और ऊपर गए तो उसमें एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था, उसमें ठाकुर जी थे। बोले ये किसका है? बोले ये है तो ठाकुर जी का, और ठाकुर जी मेरे। मंदिर ठाकुर जी का है और ठाकुर जी मेरे। मंदिर किसका है? ठाकुर जी का, और ठाकुर जी मेरे। बोले यहाँ सब कुछ ठाकुर जी का है और सिर्फ ठाकुर जी मेरे। तो यहाँ दुनिया में सब कुछ भगवान का है, सब कुछ ठाकुर जी का है, सब कुछ मेरे प्रभु का है और प्रभु मेरे हैं। यहाँ सिर्फ प्रभु मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। जैसे हम अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं, है ना, लड़की की शादी कर देते हैं, तो लड़की को पाला पोसा बड़ा किया, जिनकी लड़कियां हैं वो समझ सकते होंगे, 22-23 साल पढ़ाया लिखाया, पूरी एजुकेशन कराई। अब वो लड़की 15 दिन 20 दिन अपने ससुराल होकर आती है, फिर कहती है मम्मी मेरे घर में ऐसा है, मम्मी मेरे घर में ऐसा है, मम्मी मेरे घर में ऐसा है। अरे भैया, तू यहाँ पली हुई, यहाँ बड़ी हुई, सब कुछ हमने कराया, यहाँ पर भगवान ने कराया मतलब, और अब तू उस घर को कह रही है मम्मी मेरा घर, मम्मी मेरा घर। तो कितनी जल्दी उसने अपनापन कर लिया, कितनी जल्दी अपनापन कर लिया कि मेरा घर मेरा घर मेरा घर। तो यहाँ जब हमको मालूम है कि सब कुछ भगवान का है, हमें गुरु रोज रोज बता रहे हैं, फिर हमारा संसार से अपनापन क्यों नहीं घटता? विचार करने की बात है कि संसार को हम अपना इतनी जल्दी क्यों मान लेते हैं कि घर मेरा, बच्चे मेरे। कोई कुछ कह देता है तो बुरा लग जाता है, कोई बात हो जाती है तो बुरी लग जाती है। तो यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। तो बार बार पक्का करना पड़ता है कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। यहाँ संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि एक दिन सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तो छूट जाएगा तो उदास नहीं होना है। छूट जाएगा तो क्या करना है? हमारे घर कोई मेहमान आता है तो क्या करते हैं? उसकी खूब सेवा करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ संसार में क्या आए हैं? संसार धर्मशाला है। धर्मशाला में आते हैं तो क्या करते हैं? अपना मानते हैं, रहते हैं, आराम से रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं घर। फिर घर आते हैं तो कहते हैं होम स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। तो हमारा होम कौन है? भगवान। तो भगवान से जब प्रेम हो जाता है तो कितनी खुशी आती है, कितना आदमी निश्चिंत रहता है। निश्चिंत, संत लोग देखिए कितने निश्चिंत रहते हैं। और भगवान ने हमें सब चीज़ें दी, संसार की सब चीज़ें दी, तो कैसे दी? लगता है कि हमें भगवान की दी हुई है, या लगता है हमारी हैं सब चीज़ें? बताइए। हमें लगता है सब हमारी हैं। तो भगवान ने कैसे ढंग से दिया है कि हमें लगता है सब कुछ हमारा है। और हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो कैसे देते हैं? मेरी है, मैंने दी है। तो जब भी वो हमने मानिए एक सूट दिया, तो जब भी वो पहने का हमको लगेगा मैंने दिया था। और भगवान तो कभी नहीं कहते मैंने दिया था। बोले जब देने, सब उनकी वस्तुएं हमें इतनी प्यारी लगती हैं, भगवान की दी हुई वस्तुएं, तो भगवान कितने प्यारे होंगे, कितने प्यारे होंगे नहीं, कितने प्यारे हैं। तो भगवान बहुत प्यारे हैं, हमें उनसे अपनापन करना है, बार बार याद करना है। देखिए मानने की बात है, ये जानने की बात नहीं है। संसार को तो जानना होता है और भगवान को मानना होता है।
हम जान सकते हैं हमारी माँ कैसे है, हमारे पिता कैसे हैं, जान सकते हैं? मानना ही तो होता है ना कि मेरे माता पिता हैं। ऐसे ही हमें संसार में भी मानना पड़ता है कि मैं भगवान का हूँ। वो मेरे माता पिता बंधु सखा, वो मेरे सब कुछ हैं, वो मेरे प्राणनाथ हैं, वो मेरे प्रियतम हैं, वो मेरे सखा हैं, वो मेरे सब कुछ है, सब कुछ सब कुछ। और सारी कृपा, सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं, जिन्होंने उनसे संबंध बनाया, जिन्होंने उन्हें जनाया। तो इतनी कृपा है भगवान की, इतनी कृपा है गुरु की कि उन्होंने हमें हमारा संबंध बनाया भगवान से। दुनिया के गुरु तो अपने में ही अटका लेते हैं, और गुरु हमारा संबंध भगवान से बनाते हैं और भगवान से अपनापन करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु के बलिहारी कब है? उन्होंने गोविंद से मिला दिया, गोविंद से हमारा संबंध करा दिया। हमारे घर में नौकर भी होता है और बेटा भी होता है। अगर नौकर कहे, सेवाधारी नारायण कहे कि मुझे एक स्कूटर दिला दो, दिला देंगे एकदम। और बेटा कहे मुझे गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी दिला देंगे। अगर पैसे होंगे तो बेटे को तो झट गाड़ी दिला देंगे। जो सेवाधारी है वो ज़्यादा होशियार है और बेटा थोड़ा बुद्धू है, तो हमारी संपत्ति का मालिक कौन होगा? नौकर या बेटा? बेटा हमारा अपना है और नौकर जो है वो सेवाधारी है। तो सारी वैल्यू अपनेपन की है। तो भगवान आपकी योग्यता नहीं देखते, भगवान आपकी पात्रता नहीं देखते, भगवान आपके गलतियाँ नहीं देखते, आपकी कमियाँ नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं इसका प्रेम कितना है, इसका अपनापन कितना है। जिससे हमारा अपनापन होता है उससे ही प्रेम होता है ना। सारा प्रेम किससे होता है? अपनेपन से। अब ये सारा संसार भगवान का है, तो भगवान ने कहा सर्वभूत हिते रता, तुम सबके हित में लगो, सबकी सेवा करो, क्योंकि पूरा संसार भगवान बन गया, यहाँ सब कुछ भगवान बन गए। तो जैसे माँ का बेटा होता है तो कोई उसको खिला पिला दे, उसका ध्यान रख ले, तो माँ कितनी खुश होती है। तो ऐसे ही यहाँ सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब। तो हम सब एक दूसरे का ध्यान करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, प्रेम मानते हैं, तो भगवान कितने खुश होते हैं। भगवान कितने खुश होते हैं कि देखो ये मेरा बच्चा सबका ध्यान रखता है। तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपस में भी प्रेम बढ़ता है। तो खूब सेवा करिए, खूब प्रेम करिए, खूब सबके लिए, सबके हित के लिए जिए। तो भगवान ऐसे भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं जो भगवान का भजन करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का शुक्राना मानता है, भगवान को याद करता है, और अंदर में उसको ये रहता है यहाँ सब कुछ भगवान का है। और संसार की सेवा भी करता है। संसार की सेवा पे इतना स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि शरीर संसार से मिला है। अगर ये सेवा नहीं करेगा तो क्या करेगा? ऋणी हो जाएगा। अगर शरीर सेवा नहीं करेगा तो ये ऋणी हो जाएगा। देखिए, खाना ले रहा है, पीना ले रहा है, घर से सिक्योरिटी ले रहा है, कंफर्ट ले रहा है, हर चीज़ तो संसार से मिली है। तो यहाँ का ऋण कैसे उतरेगा? सेवा करने से। और हमें प्यारा भी वही व्यक्ति लगता है। बोला, अम्मा जी कहते थे, चाम का प्यारा नहीं, काम का प्यारा है आदमी। कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी खूबसूरत हो, 4 दिन बिठा लेंगे, आप उसको देख लेंगे, निहार लेंगे, पर अंतोगत्वा तो उसका काम से ही प्यारा लगता है ना आदमी। चाम से प्यारा नहीं होता, काम से प्यारा होता। तो काम करने वाला अच्छा लगता है। और फिर भगवान तो कह रहे हैं, भैया तू अपनापन कर ले मुझसे, और तन मन धन सब मेरी सेवा में लगा दे, मेरे लिए लगा दे। अब इसमें कह रहे हैं, उमा जिन राम स्वभाव जानी, तिन भजन तजी कुछ न जानी।
जिन्होंने भगवान के स्वभाव को जान लिया, भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने प्रेमी हैं, तो वो भजन के अलावा और कुछ नहीं करते। वो भगवान से अपनेपन के अलावा और कुछ नहीं करते। वो सिर्फ भगवान से अपनापन करते हैं कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और संसार की सेवा करते हैं। अब गुरु कहते हैं, इसमें रामचरितमानस में कह रहे हैं शिव जी उमा जी से, उमा राम समहित नाही जग माही, गुरु मात पिता बंधु को नाही। उमा राम समहित जग माही, गुरु मात पिता बंधु कोई नाही। कि भगवान के समान हित करने वाला हमारा माता पिता बंधु सखा कोई नहीं। जितना भगवान हमारा हित कर सकते हैं, जितना भगवान हमारे लिए हो सकते हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हो सकता है बताइए? माता पिता हमारे बहुत हितैषी होते हैं, पर अगर कोई तकलीफ़ हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, तो क्या सब लोग क्या कहते हैं? भगवान को याद करो, भगवान को पुकारो। डॉक्टर भी क्या कहता है? आई ट्रीट ही क्योर्स। तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो जब सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो हम उन्हें क्यों नहीं याद करते? हम उनसे अपनापन क्यों नहीं करते? हम उनसे प्रेम क्यों नहीं करते? वो हमें क्यों नहीं अच्छे लगते? इतना हम बेवकूफ़ क्यों हैं कि बार बार संसार में अपनापन कर लेते हैं, बार बार संसार हमें प्रिय लगता है, बार बार संसार अच्छा लगता है। अब देखिए, अगर शरीर मान बैठे तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? आपके भीतर का भी भाव बदल जाएगा कि मैं तो भगवान का। कहते हैं अगर हम अपने को शरीर मान बैठेंगे तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान का संबंध ऐसा है जो सभी झूठे संबंधों को काट देता है। तो भगवान तो कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। ये शरीर तो संसार से मिला है और एक दिन छूट जाएगा। ये शरीर संसार से मिला है, एक दिन छूट जाएगा। देखिए छूटता है ना, जलता है ना सबका शरीर यहीं पे, या गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है। पर हम जो स्वयं है, स्वयं जो चेतन है, वो परमात्मा का। तो कह रहे हैं इसलिए भगवान से संबंध मान लो तो और सब संबंध तुम्हारे कट जाएंगे मतलब उसमें अपनापन खत्म हो जाएगा। अपनापन खत्म हो जाएगा तो सेवा तो होगी, पर उनकी चिंता नहीं होगी, उनकी फिक्र नहीं होगी। आप सिर्फ प्रेम से सेवा करेंगे। एक घर में आया होती है, वो भी तो सेवा करती है नहीं करती है? खूब प्रेम से सेवा करती है बच्चे की, पर उसे पता है मेरा घर तो गांव में है, मेरा घर यहाँ नहीं है। और वो गांव चली जाती है और भूल जाती है सब, क्योंकि वो अपनापन उसका अपने घर में है। यहाँ आएगी, सेवा करेगी, रहेगी, पर अपनापन नहीं करेगी। ऐसे हम संसार में आए हैं। संसार मायका है और भगवान ससुराल है। तो यहाँ हम आ गए, अब हम भगवान के हो गए। अब संसार मायका है, यहाँ हम सेवा करेंगे। लड़की मैके में आती है, सेवा करती है, पर अगर वहाँ से खबर आ जाए कि बेटा वो मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, सासू जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वापस आ जाओ, रोटी की दिक्कत हो रही है, तो लड़की कह देगी ना मम्मी कि मम्मी मैं तो जा रही हूँ। पर कभी कहती है कि भैया को दिक्कत हो रही है, मैं जाऊँगी। अपनी सास से कहती है भैया को रोटी की दिक्कत हो रही है, मैं अपने मैके जाऊँगी। कहती है कभी? कभी कहती है? कभी नहीं कहती। क्यों? अब वो घर मेरा है ही। तो ये ऐसे ही हमें मानना है कि मैं तो भगवान का हूँ। तो मेरी चिंता हरि करे, मम चिंते क्या हो। तो मेरी चिंता भगवान कर रहे हैं, मैं क्यों चिंता करूँ? मैं क्यों परेशान हूँ? यहाँ सारी चिंता भगवान कर रहे हैं, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही। भगवान ने कह दिया मैं अपने भक्त का योगक्षेम सब वहन करता हूँ, तो चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। एक भगवान के सिवाय कोई चीज़ मेरी नहीं है मान लो तो आप निहाल हो जाओ। तो कह रहे हैं एक भगवान के सिवाय यहाँ कोई चीज़ मेरी नहीं है,
ये मान लो तो आप निहाल हो जाओगे। इसके समान आनंद शांति दूसरी कोई बात है ही नहीं। कहने इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं कि यहाँ पर एक भगवान कह रहे हैं, यहाँ बाल बराबर चीज़ भी तुम्हारी नहीं है, और भगवान तीनों लोगों के स्वामी, जिनके एक एक रूम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वो हमारे। देखिए, छोटी छोटी चीज़ को हम कहते हैं मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी। मेरी नहीं है, आपको मिली है इस्तेमाल करने के लिए। मेरा मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ सेवा करने के लिए मिली है। अब इसमें भगवान जी कह रहे हैं, गुरु भगवान कह रहे हैं, प्रेम का मूल अपनापन है। जिसमें हमारी प्रियता होगी उसकी याद अपने आप आएगी। अपनी स्त्री, बेटा, बेटी इसलिए याद आते हैं कि उनमें हमारी प्रियता है, उनको हमने अपना माना है। यानी बेटा बेटी क्यों याद आते हैं? क्योंकि उनको हमने अपना माना, उनमें प्रियता है। यदि भगवान में प्रेम चाहते हो तो उन्हें अपना मान लो, फिर उनकी याद स्वतः आएगी। तो भगवान की याद कब आएगी? जब हम उनको अपना मान लेंगे कि भगवान ही हमारे अपने हैं और कोई हमारा अपना नहीं। मनुष्य की आफत दुख मिटाने के लिए भगवान के मन में एक भूख है। भगवान चाहते हैं कि इसकी दुख, आफत, इसकी सारी परेशानी मिट जाए। लालसा है कि ये मुझे अपना कहे। सच्चे हृदय से कह दे, हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान खुश हो जाते हैं। अब जैसे माता पिता चाहते हैं कि बच्चा घर में खुश रहे, कितने खुश होते हैं वो। अच्छा, बच्चा दूध पीता है तो कहते हैं लो मम्मी मैंने दूध पी लिया। खाना खा लेता है तो मम्मी पे एहसान करता है, लो मम्मी मैंने खाना खा लिया। मम्मी कहती है बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, बहुत शुक्राना, तूने खाना खा लिया। तो यही कह रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि हमारी सब दुख, परेशानी, स्ट्रेस, टेंशन सब मिट जाए। बस क्या करें? भगवान क्या चाहते हैं कि दिल से कह दे मैं भगवान आपका। और ध्यान दीजिएगा, सेवा करता रहे, भगवान को अपना माने, संसार को भगवान का माने और सेवा करता रहे और जाने कि मैं तो भगवान का, मैं तो भगवान का। फिर गुरु कहते हैं एक इसमें खास बात है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। खास बात क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हम भगवान को तो अपना मानते हैं, पर संसार को, घर को, परिवार को भी अपना मान लेते हैं। 10 चीज़ें को अपना मानते हैं, 11वें भगवान भी हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। भगवान को अनन्य भक्ति चाहिए, अनन्य, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। दूसरा मुझे, दूसरे से तुम अब संबंध मत बनाओ। खास चीज़ क्या है इसमें भगवान से अपनेपन में? कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और सब मुझे मिले हैं सेवा करने के लिए मिले। कोई मेरा नहीं है, कोई चीज़ मेरी नहीं है, कोई व्यक्ति मेरा नहीं है, कोई वस्तु मेरी नहीं है, सब भगवान की है। ये सब हमें मिला है सेवा के लिए, अपना मानने के लिए नहीं मिला। सेवा करत हुए नेकामी, तिसको प्राप्त हो वे स्वामी। आप सेवा कर दीजिए, अपना मत मानिए। मेरा है मत मानिए, भगवान का है। तो जब हम ये अंदर से मान लेते हैं कि भगवान का है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब शरीर छूटेगा तो हमें कोई कष्ट भी नहीं होगा। क्यों? हम अपने घर जा रहे हैं, हम अपने पिता के घर जा रहे हैं। मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ और वो मेरे पिता हैं, वो मेरे जन्मों जन्मों के माता पिता हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ। मुझे क्या टेंशन होगी, क्या स्ट्रेस होगा? कुछ नहीं। और हम संसार को अपना मानते हैं तो कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो उससे 1000 बिच्छुओं का डंक लगता है, 1000 बिच्छुओं का। क्यों? ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है। और जब सब कुछ यहाँ भगवान का है, हमने पहले से ही मान लिया सब कुछ भगवान का है, और
हम भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। अब क्या, हम अपने पिता के घर जा रहे हैं, कितना आनंद। तो गुरु भगवान हमको यही पक्का करा रहे हैं कि ये नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इस भगवान से अपनेपन को पक्का करें। ये प्रेम का जनक है, भगवान से अपनापन। और भगवान से अपनापन करने में जो आनंद है वो किसी वस्तु में नहीं। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।